मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं ज्योतिष और ज्ञान की ढेर सारी बातें लेकर। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, पहले तो आप बहुत दिनों बाद कैमरे के सामने आए, तो आपकी रिसर्च थी इतनी, या रिसर्च लेके आए, या आप कहीं पे गए हुए थे, या कोई धार्मिक स्थान पे, या कोई यात्रा करने? ऐसा क्यों, आप इतनी देर से क्यों आए? फाली जी, बहुत सारी बातें होती हैं जी इंसान की। जैसे जैसे समय बीतता जाता है जी वैसे वैसे मेरे को भी चिंता रहती है कि जो मेरा परिवार है वो मेरी वेट कर रहा होगा। जी एपिसोड को लेकर क्यों नहीं एपिसोड बन रहा। कुछ ये थे कि मैंने धार्मिक स्थान पे जाना था, कुछ यात्रा करनी थी, कुछ घरेलू काम थे, बहुत सारे काम थे जो मैंने निपटाने थे। लेकिन मेरा 4-5 दिन से ये दिल कर रहा था कि कब एपिसोड करें, कब एपिसोड करें, कब एपिसोड करें। सो आज समय लगा तो आपके सामने आ गया। कोशिश यही होती है कि आपके रूबरू हमेशा हम रहें, जो आपकी दिल की बातें हैं वो आपको बताएं, आप करते क्या हो और क्या करना चाहिए ये आपको बताएं। तो कुछ लोगों की बातें ये होती कि ज्योतिष के ऊपर निर्भर रहते हैं। मैं आज यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा ये होगा, आज मैं ये काम कर रहा हूँ तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ज्योतिष एक ज्ञान है जो कि आपको बताता है कि रास्ता सही कौन सा है। ज्योतिष कोई शक्ति नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि जादू मंत्र दे दिया आपको, वो आपने किया और आपके काम बनने शुरू हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं। जो लोग भटकाते हैं कि आपका 15 दिन में काम हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको दिमाग के साथ खेलते हैं। आपका दिमाग, जब आप बातें करते हो उनसे, वो आपके दिमाग को पकड़ लेते हैं, तो वो आपकी कमजोरी पकड़ के आपको बात बताते हैं, तो आप उसके शिकंजे में आ जाते हो। पहले तो इन बातों से बचिए। जो लोग फ्री में आपको कुंडलियाँ देखते हैं, जो लोग फ्री में आपको कहते हैं कि आप आइए आपकी कुंडली की प्रेडिक्शन की जाएगी, वो क्यों देखेंगे? क्या आपका रिश्ता है उनके साथ? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलना चाहते हैं और आप अपने दिमाग के साथ खिलाते हैं उसे, क्योंकि आप बातें बताते हो, वो फिर उसी बातों को पकड़ के आपको बीच में ले लेते हैं। तो इन बातों से बचना चाहिए। ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाता है। कि मैंने बहुत सारे एपिसोडों में बता रखा है कि मान लीजिए यहाँ आपने दिल्ली जाना है लुधियाना से। अगर आप यहाँ से जाओगे, पीछे जाओगे, मैंने फिरोजपुर जाना है, गंगानगर जाना है, फिर राजस्थान जाना है, वहाँ से होते हुए बम्बे जाना है, गोवा जाना, केरला जाना, केरला से चेन्नई जाना, चेन्नई से कलकत्ता, यानी कि आगे होते इधर से आप दिल्ली जा रहे हो, तो ये रास्ता गलत है। तो सही ज्योतिषी आपको कहेगा भाई लुधियाना से अम्बाला, अम्बाला से सोनीपत, पानीपत, सीधा दिल्ली। सही ज्योतिषी का ये है। लेकिन बहुत दुनिया में कम ज्योतिष है, बहुत दुनिया में कम इंसान हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। हमारा एक एपिसोड ऐसा है, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जो आपकी लाइफ के बारे में बताता है कि आप करते क्या हो, तो क्या करना चाहिए। बहुत आसान है ज़िंदगी को, लेकिन आप ज़िंदगी को बहुत कठिन बना लेते हो। वो कैसे कठिन बना लेते हो? सबसे पहले आप अपनी बातों में ही उलझे हुए हो। एक ना कुछ साल पहले की बात है, कुछ बड़े बड़े लोग आए हुए थे, तो चल रहा था, सत्ता की बात चल रही थी। वो कहता उस सत्ता ने ये किया, अब मैं ये कर रहा हूँ, उसने ये किया, अब मैं ये कर रहा हूँ। उसमें मुझे बात एक याद आई, वो उसने बहुत अच्छी बात बोली। कहता जो पिछले थे ना, उन्होंने जो डोर होती ना, डोर जो जैसे पतंग उड़ाते हैं, उसकी गुंजले डाल दी हैं बहुत ज़्यादा, और उसको गुंजले डाल के ना, एक पिन्ना होता है डोर का, उसको गुंजले डाल के पूरी की पूरा पिन्ना हमें दे दिया है। अब गुंजल निकालते जाओ। कहता जब हम गुंजले निकालते जाएंगे हमारा वक्त पूरा हो जाता है। कहते हैं कि ऐसे ही जितने ही ज्योतिषी हैं, जितने भी आप जहां जहां जाते हो, आपको गुंजले बनाकर आपके दिमाग में भर देते हैं। आप जिसके सही के पास जाओगे, वो पहले तो आपकी गुंजल निकालेगा, आपको वो बातें बताएगा, जो बातें आपने सुनी हैं वो बिल्कुल गलत है। होता वही है जो दिमाग में चल रहा होता है।
और कुछ नहीं होता। आपके साथ हमेशा घटित वही होगा जो आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप उसे दिमाग में पहले लेके आते हो, फिर घटित होता है, फिर आप भागते हो ज्योतिषियों के पास, कभी किसी के पास। हमारा एक चैनल है जो मोटिवेशन है, जो सिर्फ आपको दिखाता है और बताता है कि जीना कैसे चाहिए। और जो जो इंसान इस चैनल को फॉलो करता है, जिन जिन लोगों ने इसको फॉलो किया वो कामयाब हुए हैं, चाहे वो कमेंट के द्वारा, चाहे सीधे हमें फ़ोन के द्वारा, चाहे हमारे फ़ोन के व्हाट्सएप के द्वारा हमें बताते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन हम ये नहीं बताते कि इस बंदे का ये काम बन गया जी, देखो जी ऐड कर ली जाए, ऐसा कुछ नहीं हम ऐड करते जी। क्योंकि हमें ऐसे लगता है ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, किसी को दूसरे के सामने लाना और अपनी ऐड करनी, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम सामने आते हैं, आपके बारे में बताएंगे कि आप हमें जो जो बताया हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते कि आपको घर में बैठ के ठीक किया जाए इसी चैनल के द्वारा। इसी एक हमारा यही एक इकलौता चैनल है जिससे कोई भी आपको फंसाया नहीं जाएगा बातों में, सिर्फ आपको सीधी सीधी बातें बताई जाएंगी जो कि आपने करनी है और आप कामयाब हो जाओगे। जी प्रोफेसर साहब, जो ज्योतिष है वो श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर ही टिकी है। जब भी कोई भी इंसान उठता है ना सुबह, तो उसके पास दो ही परिस्थितियाँ होती हैं, या तो सुबह उठे और अपनी मंजिल को पाए, और दूसरी ये या सोता रहे और सपने देखता रहे। तो प्रोफेसर साहब, आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो चीज़ है वो क्या रह गई है इंसान के लिए? मोबाइल। जी बिल्कुल। जब भी हम सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखते हैं फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये मोबाइल फ़ोन जो है, आज अगर हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, या फिर लव लाइफ की बात करें, तो ये फ़ोन के माध्यम से ही हम पूरी कर सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब, फ़ोन जो है, इसका लॉक हर इंसान के लिए कौन सा होना चाहिए? कैसे वो अपना मोबाइल लॉक जो है वो लगा सकता है, और कौन सा अंक उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा? बहुत अच्छा शिफाली जी, जी आपने ये बताया कि ये फ़ोन जो होता है, इस फ़ोन को आप क्या कर सकते हैं कि यही एक माध्यम है सबसे जी बड़ा। जी इसको हम क्या करें कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। जी। फ़ोन कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता, पहले तो ये समझिए। हाँ, आजकल ज़रूरत बन गया है हर इंसान की मोबाइल फ़ोन। जो इंसान परिवार में बैठता है, तो परिवार वाले सभी, हर किसी के पास मोबाइल पकड़ा हुआ, वो अपनी बातें करते रहते हैं, मोबाइल के साथ लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। तो अगर मैं चाहता था, कल मैं नहा रहा था तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए जी। मैं छोटे छोटे क्लिप काटूं और इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी के ऊपर अपने क्लिप दूं कि मैं उठते ही क्या करता हूं, हर इंसान को क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। कैसे उठना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, नहाने के बाद क्या करना चाहिए और खाना के बाद क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको छोटे छोटे क्लिपों में दूं। ये मैं सोच रहा था, वही शेफाली जी ने पूछ लिया। आज पहला शुरुआती मोबाइल के ऊपर ही कर ली कि हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये, घर में जाते ही इसको स्विच ऑफ करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ। जी। मैं 5:30-6 बजे चला जाता हूँ। कई लोगों की शिकायत होगी मेरे ऊपर कि प्रोफेसर साहब आप फ़ोन नहीं मिलता, हम जब भी मिलाते हैं। तो मैं 6 बजे के बाद जितने मेरे मोबाइल फ़ोन होते हैं मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, सबसे बड़ी चीज़। और सुबह ऑन करता हूँ, कब ऑन करता हूँ, जब मैं सुबह सैर करके वापस आता हूँ, तैयार रेडी हो जाता हूँ, जब मैं ऑफिस के लिए आता हूँ, यानी कि 8 सवा 8 बजे मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ, तो चलता हूँ, तो तब मोबाइल फ़ोन ऑन करता हूँ। यानी कि 6 से लेकर सुबह 8 बजे तक मोबाइल फ़ोन मेरा ऑफ रहता है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है भाई। अगर कहानी बताऊंगा हंसने लगोगे कि मैंने ये ऐसा क्यों किया। चलो, कहानी बहुत बड़ी है, ये रियलिटी कहानी है, सुनाई देता हूँ, छोटी शॉर्टकट में सुनाता हूँ। मेरा मामा का लड़का था, मोगा में रहता था। वो दिल्ली से आ रहा था, तो दिल्ली से रात को उसको लेट हो गया, तो रात को 1:30 बजे पहुंचा, 1 बजे पहुंचा वो मोगा में। तो वो उसने सोचा कि मेरा तो पर्स नहीं है। उसने गाड़ी इधर उधर देखा, पर्स नहीं मिला उसको, तो वो घर में जाके पर्स नहीं मिला, तो उसने मेरे को फ़ोन कर दिया लुधियाना में। तब ये आज से तकरीबन मान के चलो 2005-6 की बात होगी, 7 की बात होगी। तो उसने मेरे को फ़ोन कर दिया, वीरे मेरा फ़ोन लुधियाना को बस आ रही है, तो मेरा जो रह गया है पर्स वो बस में रह गया है, तो आप देखिए इतने नंबर सीट में मैं बैठा हुआ, तो वहीं तो नहीं गिरा हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठना, 1:30 का टाइम है, 2:30 बजे बस पहुंच जाएगी। तो मैंने 2:15, मैं कहा अंधेरा है, क्या पता जल्दी जल्दी पहुंच जाए। मैं 2:15 बजे बस स्टैंड पे आके खड़ा हो गया। बहुत सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान से।
बस ये हकीकत है, हद बीती, जो मेरे साथ बीती मैं वही बातें बताता हूँ, जग बीती बात मैं कभी नहीं करता। मैं 2:15 का रुका, 2:45 बजे बस आई, 3 बजने वाले थे। फिर मैंने ड्राइवर को रोका, मैंने कहा यहाँ पे मेरा भाई बैठा था इस सीट पे, ये नंबर है, ये इस नाम का है, तो यहाँ पे पर्स गिरा हुआ, देखो ध्यान से। बेचारा कनेक्टर भी साथ में लगा, बड़ा ड्राइवर साथ में लगा, हमने देखा पर्स नहीं गिरा। तो मैंने फिर फ़ोन लगाया, 3:15 3:30 बज गए, यानी कि मैं 1 बजे उठा, 1:15 बजे उठा, तो 3 3:15 बज गए। सर्दी बहुत ही, सर्दी का समय था। फिर मैं वापस वहीं पे फ़ोन किया, फ़ोन नहीं मिला, फिर दोबारा फ़ोन किया, भैया ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं घर पे आ गया, फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन उठाया, 4 बजे का समय हो गया, मैं क्योंकि मैं तो सोया ही नहीं। मैंने कहा भैया यहाँ पे तो मिला नहीं फ़ोन, मैंने आपका जो पर्स कहते हैं तो पर्स मिला नहीं, मैंने ढूंढ लिया सब कुछ। कहता हो वीरे, मैं बताना भूल गया आपको, वो पर्स मेरा बैग में पड़ा था। मेरा माथा खनका। मैंने कहा आपका पर्स बैग में पड़ा, तो मैं 3 घंटे से बस स्टैंड के ऊपर धक्के खा रहा हूँ, और वो भी बहुत सारी सर्दी में, और 2 किलोमीटर मेरा घर से बस स्टैंड था, इतनी दूर था। मैंने देखा, हे भगवान, तुमने मेरे को एक नसीहत दे दी, आज के बाद फ़ोन रात को ऑन नहीं करना, मैंने ऑफ ही करना। उसके बाद चाहे कोई जिए कोई मरे, कोई जो आता है उसने जाना तो है, जो मुसीबत आई है उसको, मुसीबत को ख़त्म तो कोई इंसान कर नहीं सकता। तो इसलिए मैंने उस दिन से 15 साल हो गए इस बात को, उस दिन से रात को 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। और इससे मेरे को कई फ़ायदे हुए। कई फ़ायदे क्या हुए? सबसे बड़ी चीज़, मेरा राहुदेव ठीक हो गया। जो रात को फ़ोन के ऊपर लगे रहते हैं उसका राहुदेव खराब होता है। जो दिन रात फ़ोन के ऊपर ज़्यादा लगते हैं उनका साथ में शुक्र भी खराब हो जाता है। राहु तो खराब होता है, शुक्र भी खराब हो जाता है, यानी कि आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो जो फ़ोन के ऊपर ज़्यादा लगते हैं उनका शनिदेव भी खराब हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, और रोशनी से बहुत ज़्यादा तेज रोशनी होती है। शुक्र खराब कर लिया यानी कि लग्जरी लाइफ। राहु खराब कर लिया इंटेलिजेंस। जितनी इंटेलिजेंस, जितना दिमाग तेज होता है इंसान का, वो राहु की वजह से होता है। हालांकि बुद्धि की वजह से होता है, लेकिन अगर ज़्यादा दिमाग तेज होता है तो वो राहु की वजह से होता है। राहु खराब कर लिया, शुक्र लग्जरी लाइफ खराब कर ली, अपनी चमड़ी खराब कर ली, स्किन ढिलक जाती है स्किन आपकी, तो क्या होता है, जो फेस पे ग्लो होता है यानी कि वो भी खराब कर लिया, चंद्र भी, तो सूर्य भी खराब कर लिया। शनि सबसे पहले खराब हो गया, बाल झड़ जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, स्किन टाइट नहीं रहती, लटक जाती है स्किन। यानी कि एक सिर्फ राहु देखने से कितना कुछ खराब होता है। ऐसे नहीं बोला जाता कि राहु जब सूर्य के साथ आकर बैठता है तो क्या होता है, ग्रहण योग होता है। शुक्र के साथ आकर बैठता है तो क्या होता है, धुआं निकालता है, बच्चे का ज़िंदगी में कामयाब नहीं होने देता। तो राहु जब शनि के साथ आके बैठता है तो क्या करता है, शनि को पापी कर देता है। ऐसे नहीं राहु को बुरा बोला गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, अगर आप नहीं ध्यान रखोगे तो कौन रखेगा। मैं तो हर घर में आके बताने को रहा, इसलिए मैंने यही एक माध्यम चुना। मैंने कहा ज़िंदगी अगर किसी एक इंसान ने मेरा कहना मान लिया तो उसकी तो ज़िंदगी बन गई ना। तो यही मेरा मानना होता है कि राहु को रात को दूर रखिए। अब शेफाली जी की बात का ध्यान, नहीं तो शेफाली जी बोलने वाले थे, पर वैसे साहब जो बात मैंने सवाल पूछा उसका जवाब तो दिया ही नहीं। जी बिल्कुल। हमेशा लोग चढ़ते क्रम में रखना चाहिए, जैसे कि 7 8 9 कुछ भी, जैसे कि 2 5 7 9 कुछ ऐसा चढ़ते क्रम में, चाहे एक गैप डाल लो चाहे कुछ, हमेशा लोग चढ़ते क्रम में होना चाहिए। बहुत ध्यान सुनिए। और नंबर कौन सा होना चाहिए? अरे भाई राहु को यूज कर तो राहु का नंबर होना चाहिए, यानी कि 4 नंबर लकी होता है उसके लिए। राहु का नंबर लोक नंबर रहना तो 6 नंबर बहुत अच्छा होता है। देखिए ये लोक कौन से, यानी कि शुक्र का और राहु का अंक अगर लगते हो बीच में तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन कोई भी अगर आप लोक रखते हो तो चढ़ते क्रम में रखते हो। अगर पैटर्न भी लगाते हो, ज़्यादातर लोगों का पैटर्न क्या होता है, ऊपर से नीचे को, ऊपर से नीचे को। हमेशा जब आप पैटर्न लगाते तो नीचे से ऊपर को लगाते तो वो मोबाइल आपको फायदा देना शुरू कर देगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हीं बातों को पूरा करने के लिए हम आपके सामने आते हैं। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ, अभी आपने बोला कि ये राहु होता है, शुक्र भी खराब हो जाता है। तो प्रोफेसर जो टेली कॉलिंग वाले हैं तो उनको तो आपने डरा ही दिया आज कि, क्योंकि उनका तो सारा बिजनेस ही फ़ोन पे चलता है। अगर प्रोफेसर साहब आपके ऑफिस के फ़ोन बंद हो जाएं तो आपका काम कैसे चलेगा? शेफाली जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन इस क्वेश्चन में ये आपका फायदा कर रहे हैं, इनको पता है। जी पता कैसे है? क्योंकि हमारा ऑफिस सिर्फ दिन में ही खुलता है, रात को नहीं खुलता। जी बिल्कुल। तो रात को ही राहु आपका खराब होता है, क्योंकि रात शनि की होती है, दिन सूर्य का होता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है।
तो जो जितनी भी टेलीकॉलिंग होती है जब दिन को करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, क्योंकि दिन में सभी ग्रह बली होते हैं। दिन बली कहते हैं ना, ये कौन से ग्रह बली होते हैं दिन में भाई, पता है आपको? दिन में बली होते हैं, मंगल ग्रह बहुत बली होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भाई दिन में। और दिन में कौन सा होता है? गुरु ग्रह बहुत अच्छा होता है, जो सुबह सूर्य उदय से पहले पहले जो दिन बली होता है, तो गुरुदेव बहुत अच्छे होते हैं। रात के ग्रह कौन कौन से हैं? शनि, चंद्र, और कौन सा है? शुक्र भी रात का ही ग्रह है भाई। लक्ष्मी अंधेरे में ही आती है, तो जो बिस्तर का सुख होता है वो लक्ष्मी के कारण ही होता है, रात का ही होता है 12वां घर। तो रात के कौन से ग्रह, दिन के कौन से ग्रह, पहले तो इनको समझना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं हमारे एपिसोड में, बहुत सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन ऐसी बातें किसी किताबों में नहीं मिलती जी, और ना ही किताबों में मिलेगी, क्योंकि ये अंदर की बातें हैं, ये भगवान की बातें हैं जो अंदर से निकलती है, सीधी डायरेक्ट आपके पास पहुंचती है। मैं भी आपका अपना एपिसोड जब बाद में देखता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ ये मेरी बात कहाँ से निकली थी, मैंने कैसे बताई थी, मेरे को भी नहीं पता होता। लेकिन जो किसी की कुंडली, किसी की दिन बली होती है, किसी की रात बली होती है, कुंडली भी ऐसी होती है भाई जी। किसी की कुंडली में राक्षस होते हैं स्ट्रॉन्ग, किसी की कुंडली में देवता स्ट्रॉन्ग होते हैं। देवता के ग्रह कौन कौन से मैंने बताया था आपको, और राक्षसों के लगन कौन कौन से ये भी मैंने बताया था। जिसके राक्षसों के लगन है वो रात को जाग जाते हैं, घूमने चलते हैं भाई, और रात को ये काम करते हैं, सफ़र करते ज़्यादातर इंसान रात को। और जिसका दिन का होता है वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। लेकिन यहाँ पे रहस्य की बात है, अगर सुन लोगे तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। बता दूं रहस्य शिफाली जी? जी बिल्कुल, बताना चाहिए जी बिल्कुल। चलो अगले एपिसोड में बताएंगे शिफाली जी। जी प्रोफेसर साहब, आप हर बात हर दफ़ा ट्विस्ट छोड़ देते हैं, तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगली दफ़ा भूल जाते हैं क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रोफेसर किसी को पसंद नहीं है, तो हम भी चाहते हैं कि आप जो है पूरा ज्ञान दीजिए हमें एपिसोड में। चलो बताए देते शिफाली जी, आपके कहने के ऊपर जी, बहुत बड़ी बात है ये जी, और बहुत ज्ञानवर्धक बात है ये। और जो इंसान इस बात को अपना लेगा, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसको डाउन कर सके। जी बिल्कुल, वो हमेशा ही अप जाएगा जो इस बात को मान ले। जो राक्षस के लगन वाले इंसान होते हैं, अगर वो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दे, क्योंकि उनका रात को जागना, क्योंकि राक्षस क्या करते हैं, रात को जागते हैं, भूत प्रेत रात को जागते हैं। कोई भी राक्षस, जैसे कि कहते हैं कि राक्षस जाति से रावण जी पैदा हुए थे। क्या थे वो? राक्षस उसकी माँ थी, लेकिन बाप कौन था? देवता। तो वो उसने भगवान भोले शंकर को इतना अपना लिया था, उसने अपनी नसें, पैर की नस निकाल के एक राग बनाया था, एक सुर निकाला था। और वो सुर कब, पहले वो गाता था, लेकिन उस सुर को कब जागृत किया? जब उसकी बाजू कहाँ आ गई थी? पहाड़ के नीचे आ गई। जटा टवी गलत जल प्रवाह पाव तस्थले गले लंब लंब तम भजंग तुंग माल। देखिए, ये शिव तांडव रावण जी ने पहले जब तुन निकाली थी, अपनी नसें, पैर की नसों से निकाला था। देखिए, तो बाद में उन्होंने गाया, बाद में था। वो कब गाया था? जब उसका बाजू आ गया था। तो ये अपने आप को राक्षस समझते थे, राक्षस थे भी, लेकिन उसने भगवान को बहुत जल्दी पा लिया था। बहुत लोगों ने तपस्या की, तप किया, जप किया, लेकिन भोले शंकर जी रावण के पास बहुत जल्दी चले आते थे। तो इसलिए जो राक्षस जाति के इंसान होते हैं, राक्षस जाति ये नहीं कि वो राक्षस जाति से ही पैदा हुए हैं, उसके दादा परदादा राक्षस जाति, यानी कुछ लगन होते हैं राक्षस जाति के, जैसे कि 3 नंबर, जैसे कि 6 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर, और उसके बाद 10 नंबर, 11 नंबर। ये राक्षस लगन, यानी कि ये कौन से होते हैं? ये राक्षस लगन के लगन होते हैं। कुछ दूसरे लगन देव जाति के होते हैं। अगर ये बंदे सुबह उठने जल्दी शुरू कर दें, मैं लिख के देता हूं, इसको नीचे कोई नहीं कर सकता, लेकिन 99% लोग इस लगन वाले सुबह जल्दी नहीं होते, वो हमेशा कामयाब नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उसका दिन रात भली होती है। वो जैसे ही 8-9 बजते हैं, उसके दिमाग में पता नहीं क्या चलने लगता है, बाहर कुछ खा के आते हैं, रात को पिक्चर देख के आते हैं, ये करके आते हैं, तो वो जिंदगी में फेल रहते हैं, कभी कामयाब नहीं होते। हाँ, अगर देवता जाति वाले रात को जागना शुरू कर दें तो उसको बर्बादी की ओर से कोई नहीं रोक सकता, वो हमेशा ही बर्बाद रहेंगे। देव लगन वाले कौन से होते हैं? मेष लगन और कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मीन लगन।
ये जो लगन वाले इंसान होते हैं, अगर रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठे, तो इसको दुनिया में कोई इंसान नहीं रोक सकता। ये हमेशा ही कामयाब रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर देव लोग लगन वाले गलतियां करते हैं, रात को बाहर घूमते हैं, रात को बाहर जाते हैं, उसी वजह से पीड़ित रहते हैं। बहुत आसान बात थी जो मैंने आपको बताई, ये बहुत बड़ा रहस्य था कामयाबी का जो मैंने आपको बताया। तभी मैंने सोचा चलो अगले एपिसोड में बताते हैं, इसी बहाने मेरे एपिसोड की वेट करेंगे। जी प्रोफेसर साहब, आज तो वही बात होगी कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। प्रोफेसर साहब, हर इंसान चाहता है कि उसके पास इतना धन हो कि पूरे परिवार को खुश रख सके वो। तो प्रोफेसर बात आती है फिर मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेसर साहब जो जिनको ये नहीं पता कि कॉलर ट्यून कैसी लगानी चाहिए मोबाइल फ़ोन के ऊपर। प्रोफेसर मैं पहले ही पूछ लूँ सवाल, क्योंकि मेरी बारी नहीं आती। तो इसी में दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा प्रोफेसर साहब, क्योंकि आज बात है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग की। मुझे लगता है कि हर इंसान आज की डेट में मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है। तो प्रोफेसर साहब जो वॉलपेपर होता है ना, वो कौन से कलर का होना चाहिए और कौन सी पिक्चर लगानी चाहिए उन्हें वॉलपेपर के? शॉर्टकट में बताऊं तो समय तो बहुत कम रहता है हमारे पास, क्योंकि बातें मेरी बहुत बड़ी होती हैं। देखिए, पहले शेफाली जी ने पूछा कॉलर ट्यून कौन सी लगानी चाहिए। हमेशा जो भी ट्यून बजती है, अगर आप धार्मिक इंसान हो, ज़्यादातर लोगों ने धार्मिक शब्द, धार्मिक मंत्र लगाए होते हैं जी। मंत्र अभी शुरू भी नहीं हुआ होता, फटक से फोन उठा लेते हैं, हाँ जी हेलो क्या बात है। ये कभी नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा मंत्र आप सुनते ही नहीं, मंत्र आपने लगा दिया तो ये आपके लिए खराब होता है। कॉलर ट्यून जब भी आप पूरा मंत्र सुनिए, कई दफ़ा तो हम लगा लेते हैं, कोई शब्द लगा लेते हैं, कोई मंत्र लगा लेते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो वो पूरा सुनते ही नहीं, आधा ही सुना जाता है, तो बीच में लोग फ़ोन उठा लेते हैं। ऐसे ही होता है जी बिल्कुल। तो ये कभी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ट्यून का मतलब ट्यून, आपने किसी किस्म का धार्मिक ट्यून मीठी होनी चाहिए जो दूसरों को और आपके मन को मोह ले। धुन ऐसी होनी चाहिए, चाहे बंसी की धुन, धुन होती है शुक्र ग्रह। जो धुन अगर बीच में कट भी जाए तो आपने आधी धुन सुन ली। कैसी भी मेडिटेशन कैसे करते हैं लोग, मुझे ये बताओ शिफाली जी। जी बिल्कुल। मेडिटेशन करते हैं आराम से, धुन मीठी सी धुन होती है, स्लो बजती है, और इंसान ऐसे बैठा होता है और भगवान की ओर लीन होना शुरू हो जाता है। धुन ऐसी धुन मोबाइल के ऊपर लगानी चाहिए, ऐसी ही ट्यून लगानी चाहिए, कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी किस्म का सॉन्ग कुछ नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर शौक रखते तो अपने नाम की ट्यून लगा सकते हैं जी। या अपना कुछ भी लगाना है तो अपने जो आपको जो पसंद है सॉन्ग वगैरह वो लगा सकते हैं, लेकिन धार्मिक कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर धार्मिक लगाते हो तो उसको पूरा सुनो, जो भी आपने लगाया है, जब तक वो पूरा होता नहीं तब तक फ़ोन नहीं उठाना, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना। अब आई बात शेफाली जी की, वॉलपेपर के हमारा जो पेपर है वो कैसा होना चाहिए, ऊपर हम पिक्चर कौन सी लगाएं। कि पिक्चर लगाने से हमारा कोई ग्रह चेंज होता है या नहीं, धुन से हमें शांति, धुन होती है आपको शांति। जो मोबाइल होता है राहु होता है, आपको परेशानी करने वाला, परेशानी देने वाला। जब भी मोबाइल आता ओहो किसका आ गया, ओहो उसके पास जाना था, ओ मैंने गया नहीं। तो ये अगर मीठी धुन होगी तो परेशानी वाले फ़ोन आने बंद हो जाए। हाँ, रही बात वॉलपेपर की कि वॉलपेपर कौन सा लगाना चाहिए हमारे स्क्रीन के ऊपर। हमेशा वॉलपेपर ऐसा होना चाहिए जिससे देखते ही आपको खुशी मिले। फूल और लाइट कलर की कोई भी तस्वीर हम ज़्यादातर लगा लेते हैं, भगवान की कुछ इंसान भगवान की लगा लेते हैं, जो इंसान भगवान को मानते हैं, जो इंसान दिन रात भगवान का नाम लेते, कहते हैं हमें तो दर्शन होते रहते हैं दिन रात। तो आप क्या करते हैं, गंदे हाथों से उसको हाथ लगाते रहते हैं। आपका जो ये होता है प्लास्टिक का रबड़, ये भी धोते भी नहीं, इसको साफ़ भी नहीं करते। इसके बीच में पता नहीं कितने बैक्टीरिया है आपके मोबाइल के बीच में, कभी साफ़ किया डिटोल से? नहीं। तो धार्मिक हम कोई भी पिक्चर लगा लेते हैं, ये भी गलत है। हमेशा कोई भी धार्मिक पिक्चर अगर लगानी है तो अपने ऑफिस में, अपने घर में लगाइए, सिर्फ वो भी एक जगह के ऊपर, इसके ऊपर नहीं लगानी चाहिए। ये राहु है, इसको हाथ गंदे मंदे कैसे लगते हैं फेस के ऊपर कैसे, इससे आपका जो गुरु ग्रह है वो खराब हो जाता है। तो लाइट कलर के फूल लगाने चाहिए, लाइट कलर की कोई शांति पहाड़ी वाली पिक्चर लगानी चाहिए, जहाँ पे पानी बहता हो, ऐसी पिक्चर लगानी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी की रफ्तार हमेशा चलती रहे।
वॉलपेपर ऐसा होना चाहिए जिससे मन को आपको शांति मिले, देखने में आपको ऐसा लगे कि मेरे को मन को शांति मिल रही है, झरना बह रहा है पानी का, कुछ भी ऐसा, कोई ऐसी सीनरी जहाँ पे आपको जाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे सीनरी लगाओगे तो आप वहाँ पे ज़रूर जाओगे। अगर आपको गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत बहुत अच्छी गाड़ी लगती है आपको, उसका आप वॉलपेपर लगा लीजिए, वो गाड़ी आपको मिल जाएगी साल के भीतर भीतर। देखिए, हम वो चीज़, जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ नहीं लगाते हैं, जो चीज़ नहीं चाहते वो चीज़ लगाते हैं। तो होता हमारे साथ ऐसा ही है। ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन हमने ज़िंदगी को बहुत कठिन कर लिया है। जीना बहुत आसान है। आपकी ज़िंदगी में अगर उलझने हैं, परेशानियां हैं, वो उलझने और परेशानियां आपने इकट्ठी की हैं, अब उसको समेटते रहिए। जो इंसान दूसरों के ऊपर उलझने डालता है वो ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहता, और ना ही उसके घर वाले कभी सुख नहीं ले पाते। जो इंसान दूसरों के ऊपर उलझने डालता है, कई दफ़ा शेफाली जी कल परसों मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, कहते प्रोफेसर साहब जी जो इंसान दूसरों का भला करता है वो लास्ट में बीच में क्यों फंस जाता है, जी बिल्कुल। उसको ही क्यों दबाया जाता है। जो इंसान दूसरों का भला करता है, तो भला करने वाले को दंड जरूर मिलता है, क्योंकि उसके कर्मों का हिसाब किताब दूसरों का जो उसने गलत किया होता है, जो भला करता है उसके ऊपर 5% तो आता है, दंड जरूर मिलता है, लेकिन 95% फायदा मिलता है। जी बिल्कुल। लोग 95% फायदे को भूल के कहते हैं मैंने उसकी मदद की थी तभी मेरे को 5% की दुख मिला। तो हमेशा फायदा करना मत भूलिए। दुख जो 95% सुख है आप भूल जाते हैं, 5% दुख को याद रखते हो। ये देखिए, जो 95% सुख है वो उसी वजह से आया है। तो कभी भी फायदा करना कभी मत छोड़िए। जो इंसान दूसरों का फायदा करते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, मन में अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे मन में किसी के द्वारा नफरत है, अगर मैं उसको गाली निकाल रहा हूँ मन में, तो दुनिया से सबसे बड़ा पाप ये है। किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो सुन रहा है चाहे वो नहीं सुन रहा। उसकी पीठ पीछे अगर आप निंदा करते हो, तो कहते हैं बड़े बड़े संतों ने कहा है, निंदो निंदो मुखो और निंदो। सही बात। तो हमारे संतों ने ये भी कहा है, कोई हमारे जो मल मूत्र है, पाप है, वो अपनी जीभ से साफ करता है। क्यों? अगर हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, तो जीभ से ही बोलते हैं ना। तो वो आप दूसरों का पाप अपनी जीभ से दूर करते हैं। तो इसलिए कभी भी सबसे बड़ा पाप ये है। तो जो भला करना चाहते हैं वो भला करेंगे, और करने का फ़ायदा 95% है, ये मैंने आपको इस एपिसोड में बताया। तो 5% तो जो आपके दुख हैं वो भी तो आपके साथ चलेंगे ही। तो कभी मत घबराइए। वॉलपेपर आपने ऐसा लगाना है जो आपको शांति दे। जिसको जो इच्छा है वो अपना वॉलपेपर लगा के रखे, वो इच्छा पूरी हो जाती है। कोई भी लगाइए, आज ही पिक्चर लगाइए, तो देखिए आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए तो आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा बताया मोबाइल फ़ोन के ऊपर कि हमें जो वॉलपेपर है वो किस कलर का कैसा लगाना चाहिए, कौन सी पिक्चर लगानी चाहिए। बहुत सारी ज्ञान की बातें जो हैं आपसे ही हमें मिलती हैं। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम का यही मंतव्य है कि आपकी समस्याओं का जो समाधान है आपको घर बैठे ही दिया जाए। तो प्रोफेसर साहब, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में लोगों से सवाल किया था कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिससे इंटरनली ग्लो आता है। शेफाली जी, सब्जी कोई भी हो, हर एक सब्जी कोई भी हो, उससे इंसान के ग्लो आता है। आजकल तो गाजर बहुत ज़्यादा है भाई जी। गाजर से ग्लो बहुत ज़्यादा आता है। गाजर का जूस पीजिए और उसकी सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। गाजर का दान देने से मंगल शुक्र दोनों ही ग्रह ठीक होते हैं। तो जब भी लंगर लगता है तो सब्जी आजकल जितनी भी गाजर खाई जाए, जितनी हरी सब्जी खाओगे, तरकारी जितनी भी खाते हो, उससे ग्लो आता है। आपका पेट जो है सुकड़ जाता है, पेट बढ़ता नहीं। तो हम पता क्या करते हैं, सब्जी थोड़ी लेते हैं, रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं, इससे पेट बढ़ता है। हरी सब्जियां खाने से पेट कम होता है, फ्रूट खाने से पेट कम होता है, तो दिमाग तेज़ होता है। ये छोटी छोटी बातें हम अपने सब एपिसोड में बताते ही रहते हैं। जैसे जैसे शेफाली जी क्वेश्चन पूछते हैं वैसे वैसे मैं आपको हर बातें साथ के साथ बता देता हूँ। जी, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।